जय सिया राम। जैसे ही ब्रह्मा जी से रावण को शक्ति मिली, वैसे ही उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। ये ऐलान कर दिया चारों ओर, मैं ही इस संसार का भगवान हूँ, मुझे ही भजो, मेरा ही गुणगान करो। और दूसरा ऐलान किया, धरती के सारे धार्मिक काम, पूजा पाठ, हवन, यज्ञ आदि तथा भगवान की कथा सब बंद कराओ। जहाँ कहीं भी ब्राह्मण, साधु, संत की बस्ती, आश्रम मिले, आग लगा दो। जहाँ कहीं भी गौशाला दिखे, समाप्त कर दो। जब ये आदेश दिया रावण ने, विप्र, धेनु, सूर, संत, 4 लोगों का प्रबल विरोधी था रावण। उसने ऐलान कर दिया, ये 4 वस्तु कहीं भी पाओ, विनाश कर दो। रावण के आदमी चारों दिशा में फैल गए। स्वामी तुलसीदास जी गोस्वामी जी कहते हैं, इतना अत्याचार फैलाया, हद हो गई। उन्होंने चौपाई में उल्लेख किया है, अस भ्रष्ट आचारा था संसारा, धर्म सुनी नहीं काना। इंतिया हो गए अधर्म का प्यारे। धर्म होना तो दूर, कान से सुनाई तक नहीं देते थे। संसार में इतना अत्याचार रावण का फैल गया। और आप बहुत ध्यान देकर सुने, भगवान के अवतार का यही मुख्य कारण है। तुलसीदास जी ने चौपाई में उल्लेख किया है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धार्मिक कामों पर अत्याचार होता है, धरती पर पाप बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है, जब जब धर्म पर प्रहार होता है, तब तब भगवान का अवतार इस धरा पर होता है। यही मुख्य कारण है भगवान के अवतार लेने का। जब धरती पर धर्म की इति कर दिया रावण के आदमियों ने, राक्षसों ने, रावण के सैनिक, खुद रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, सब टूट पड़े धर्म के विनाश के लिए। तब धरती मैया परेशान हो उठी और धरती माँ ने गौ माता का रूप बनाया और गौ बनकर धरती माँ ब्रह्मा जी की शरण में आई। ध्यान देना भाई और बहनों, धरती पर जब जब आपत्ति आई है तो धरती माँ ने गाय का रूप धारण किया, धरती गाय बनी। अब ये सूत्र पैदा होता है हम सबके लिए कि धरती गाय है और गाय ही धरती है। गाय धरती और धरती गाय, इसे जरा समझ के देखो प्यारे, कि धरती ही गाय और गाय ही धरती है। एक गौ की सेवा का अर्थ हुआ संपूर्ण पृथ्वी की सेवा का फल मिलने वाला है, क्योंकि पृथ्वी जीव रूप में गाय बनकर संसार में आती है। एक गौ का पेट भरो, एक गौ को खुश करो, एक गौ को तृप्त करो, उसका माने अपने पूरी पृथ्वी को तृप्त कर दिया, पूरे ब्रह्मांड की सेवा आपने कर दिया। तो धरती माँ गाय के रूप में ब्रह्मा जी की शरण में आई और पुकार लगाई। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो देवी, ये हमारे बस में नहीं है। इतना प्रबल और शक्तिमान है रावण, इतना बलवान है कि उसको हमारे जैसा व्यक्ति कहाँ मार पाएगा। अब एक ही रास्ता दिखाई पड़ रहा है हमको कि आओ उसी की शरण में चले जो पूरे जगत का नियंता है, जगन्नाथ है, रखवाला है हम सबका, पूरे ब्रह्मांड का। उसकी शरण में चलते हैं, परमात्मा श्री हरि को पुकारते हैं, वही संसार में मनुष्य बनकर आएगा, तब रावण मरेगा। तो ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को सूचना किया,
सबको बुलाया। धरती माँ तो उपस्थित थी, ब्रह्मा जी भी साथ बैठे।